जैसे आपको टीचर बनने के लिए बीएड करनी पड़ती है, वैसे ही आपको कनाडा में ओसीटी मतलब ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स लाइसेंस लेना पड़ता है। आप ये माइंडसेट बना लेना कि आपको जब तक ओसीटी लाइसेंस नहीं मिल जाता तब तक आप गवर्नमेंट स्कूल में जॉब नहीं कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, और अगर आप शाय हो तो वो चीज भी आपको छोड़नी पड़ेगी। ओंटारियो टीचर्स इंश्योरेंस प्लान नहीं होता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट टीचर को ही मिलता है और माना जाता है कि ये बेस्ट इंश्योरेंस प्लान होता है। कनाडा गवर्नमेंट ने एक काम तो बहुत अच्छा किया कि टीचर्स को एक्सप्रेस एंट्री के कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में ऐड कर दिया, जिससे इंडिया के टीचर्स अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो सिर्फ 6 महीने के एक्सपीरियंस के साथ भी कनाडा में अपनी एक्सप्रेस एंट्री की फाइल लगा सकते हैं। अब देखो, पीआर तो आपको मिल जाएगी, जिसके लिए आपको जॉब ऑफर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कनाडा में अगर आपको रहना है, वहाँ सेटल होना है, तो जॉब भी तो करनी पड़ेगी ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही सारी चीज़ें बताऊंगी कि आप पीआर लेकर अगर कनाडा चले जाते हो तो आपको वहां पर जॉब कैसे मिलेगी, जॉब के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, स्कूल्स में टीचिंग का सिस्टम क्या है, पब्लिक स्कूल में आपको जॉब कैसे मिल सकती है, और इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंडिया के टीचर्स को यह पता होना चाहिए कि कनाडा में ग्रेड 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट्री स्कूल होता है और 9 to 12 हाई स्कूल में आता है, और उसके बाद स्टूडेंट्स कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। और कनाडा में साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स इन स्ट्रीम्स में टीचर्स को जॉब ऑफर नहीं होती है, इसकी जगह आपको जो है वो कोर्स ऑफर होते हैं, और उसको आप ग्रेड 9 से लेकर 12 तक पढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं, अगर आपको कनाडा से पीआर के लिए इनविटेशन मिल जाता है और आप इस टाइम इंडिया में ही हो, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है। इंडिया में जैसे आपको टीचर बनने के लिए बीएड करनी पड़ती है, वैसे ही आपको कनाडा में ओसीटी मतलब ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स लाइसेंस लेना पड़ता है। और मान लो अगर आपकी पीआर आ जाती है इंडिया में ही, तो आपने उसी टाइम इंडिया से ही इस लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। आप ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर की वेबसाइट पर जाओ, वहां जाकर आप रजिस्टर करो, जिसके लिए आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ेगी। रजिस्टर करने के बाद आपको एक टेम्परेरी सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, जिससे आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को पूरा होने में और टीचिंग का लाइसेंस मिलने में करीब 1.5 से 2 साल तक का टाइम लग सकता है। लेकिन ओसीटी लाइसेंस की जरूरत आपको पड़ेगी गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करने के लिए, मतलब जब तक आपका लाइसेंस नहीं आता है तब तक आप प्राइवेट स्कूल में जॉब कर सकते हो। और अगर आपको कनाडा में किसी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करनी है तो आपको ओपन होना पड़ेगा कि हाँ, मैं कोई भी कोर्स पढ़ा सकता हूं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, स्कूल आपको जो भी कोर्स ऑफर करेगा वो आपकी क्वालिफिकेशन को देखकर ही करेगा ना। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में कोई बिजनेस या फिर अकाउंट्स पढ़ाता है, तो ये तो नहीं हो सकता है कि उसको मैथ्स ना आता हो या मैथ्स उसका स्ट्रांग ना हो। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि वो मैथ्स तो पढ़ा ही सकता है ना। साथ में आपको जब भी कोई कोर्स ऑफर हो रहा है तो एक बार उसका करिकुलम जरूर रीड कर लेना, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि आखिर आपको पढ़ाना क्या है। आप कनाडा तो जा रहे हो, लेकिन आप ये माइंडसेट बना लेना कि आपको जब तक ओसीटी लाइसेंस नहीं मिल जाता तब तक आप गवर्नमेंट स्कूल में जॉब नहीं कर सकते हो। और कनाडा में पब्लिक और प्राइवेट स्कूल की जो सैलरी होती है उसमें काफी ज्यादा गैप होता है, लेकिन जॉब ना होने से तो अच्छा है ना कि आपके पास जॉब से थोड़ा बहुत कुछ तो आ रहा है, कुछ पैसा तो आपको मिल रहा है। और प्राइवेट स्कूल में जॉब का ये फायदा होगा कि जब आपका ओसीटी आ जाएगा, मतलब जब आपका लाइसेंस आ जाएगा, तो तब तक कनाडा में भी आपका जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो भी बन जाएगा। कनाडा में टीचिंग तो अलग होगी ही, साथ में वहां का जो माहौल है वो भी अलग होगा और चैलेंजेस वो भी अलग होंगे। जब आप कनाडा में टीचिंग स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, और अगर आप शाय हो तो वो चीज भी आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए नोट्स की जरूरत पड़ेगी, करिकुलम को समझने की भी जरूरत पड़ेगी, और बेटर है कि इन चीजों को समझने के लिए आप किसी की हेल्प लो, जिसके लिए आपको ओपन अप होना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कनाडा में टीचर्स के रोल्स की। जब आपको ओसीटी लाइसेंस मिल जाएगा तो आप पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई कर सकते हो, और पब्लिक स्कूल में टीचर्स के डिफरेंट टाइप्स के रोल्स होते हैं। जैसे स्टार्टर्स के लिए पब्लिक स्कूल में सप्लाई टीचिंग होती है, मतलब आपको सुबह 6 बजे कॉल आएगा कि इस स्कूल में ये टीचर आज एब्सेंट है, आप वहां चले जाओ और वहां जाके बच्चों को पढ़ाओ। है तो ये थोड़ा सा अजीब, लेकिन वो आपको पे अच्छा करेंगे, लेकिन उसमें आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो कनाडा गवर्नमेंट टीचर्स को देती है। उसमें सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही वो जॉब करते हो। उसके बाद आता है एलटीओ मतलब लॉन्ग टर्म ओकेजनल टीचर्स। इसमें एक लॉन्ग टर्म का एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का या फिर 1 साल का। एलटीओ में भी बेनिफिट्स कम है बट पे आपको प्रॉपर मिलती है, जैसे फुल टाइम की होती है उसी तरह से। एंड थर्ड नंबर पर आती है
परमानेंट जॉब, मतलब आपके पास एक साल में 6 सेक्शन होने चाहिए, एज इन 6 कोर्सेज होने चाहिए। अब बात पेंशन की कर लेते हैं, तो प्राइवेट टीचर्स के लिए OTIP यानी कि ओंटारियो टीचर्स इंश्योरेंस प्लान नहीं होता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट टीचर्स को ही मिलता है और माना जाता है कि ये बेस्ट इंश्योरेंस प्लान होता है। आप मान के चलो कि अगर आपने नेक्स्ट 20 या 30 साल तक टीचिंग करनी है तो आपके जो बेस्ट 5 इयर्स होंगे उसका 80% आपका पेंशन प्लान होगा। आपको RRSP मतलब कि रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो सैलरी में से उतना कंट्रीब्यूशन है वो आपकी पेंशन में जा रहा होता है। इसके साथ में डेंटल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाती है। अब बात करते हैं मार्किंग की। जैसे इंडिया में CBSE या फिर ICSE बोर्ड है, कनाडा में स्कूल्स के लिए ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं होता है। वहां का जो प्रोविंस है, जो वो करिकुलम सेट करता है या जो वो देता है, उसी के हिसाब से पेपर डिजाइन किए जाते हैं। आप टीचर हो तो आपको ही खुद ही एग्जाम डिजाइन करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं होती है जो स्कूल के लिए क्वेश्चन पेपर डिजाइन करे। और आपके पास ये भी छूट होती है कि अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो आप एग्जाम में वो टॉपिक स्किप भी कर सकते हो। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ पब्लिक स्कूल के लिए होता है, बट प्राइवेट स्कूल में IB स्कूल्स होते हैं, वहां पर सेंट्रलाइज्ड बॉडी होती है, लेकिन पब्लिक स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट है कि टीचर्स को कनाडा में कितनी छुट्टियां मिलती है, तो अप्रॉक्स कैनेडियन टीचर 194 दिन ही स्कूल जाते हैं आउट ऑफ 365, जिसमें आपको 2 मंथ्स का समर ब्रेक मिलता है जुलाई और अगस्त में, उसके बाद 2 वीक्स का दिसंबर में ऑफ मिलता है, 1 वीक मार्च में ऑफ मिलता है, और इसके साथ जितने भी सारे आपके पब्लिक हॉलीडेज है वो भी आपको मिलते हैं। 11 दिन के आपको सिक डेज मिलते हैं, और मान लो आपकी कोई अपॉइंटमेंट है और आपको उसके लिए लीव लेनी है तो उसके भी आपके पैसे नहीं कटेंगे, सिर्फ 20% कटेगा, 80% आपको मिलेगा। एक और बहुत ही अच्छी चीज है, आपके स्कूल का प्रिंसिपल आपकी लीव अप्रूव नहीं करता है, बल्कि टीचर यूनियन होती है वो आपकी लीव को अप्रूव करते हैं। अब बारी आती है टिप्स की। टिप नंबर 1, जब आप इंडिया से PR लेकर जाओगे तो स्टार्टिंग में ही पब्लिक स्कूल में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास OCT नहीं होगा, जिसे मिलने में 1.5 से 2 साल तक का टाइम लग सकता है, तब तक आपको पब्लिक स्कूल में जॉब नहीं मिलेगी। आप सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही जॉब सर्च करो, जिसके लिए आप इंडीड और ग्लासडोर पर जॉब सर्च कर सकते हो। टिप नंबर 2, जब आप जॉब्स अप्लाई कर रहे हो तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है तो वो चीज आपने अपने रिज्यूम में मेंशन करनी है, उसमें कीवर्ड्स यूज करो, क्योंकि कनाडा के लिए अगर आपको अपना रिज्यूमे रेडी करना है तो उसमें जॉब की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको रिज्यूम रेडी करना पड़ेगा, तभी आपका रिज्यूम क्लिक होगा। टिप नंबर 3, अगर आपने इंडिया में 1 साल की B.Ed की है तो आपके लाइसेंस पर लिखा आ जाएगा कि आप सिर्फ 9th और 10th क्लास के बच्चों को ही पढ़ा सकते हो, और अगर आपने 2 साल की B.Ed की है तो आप 9 to 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपने 1 साल की B.Ed की है और उसके बाद आप कनाडा में AQ यानी कि एडिशनल क्वालिफिकेशन कोर्स करते हो तो आपका लाइसेंस अपग्रेड हो जाएगा, मतलब फिर आप 11th और 12th वाले बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे। AQ कोर्सेज ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन आपको 10 से 12 कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं, और हर कोर्स की फीस जो है वो 650 से 800 कैनेडियन डॉलर होती है। टिप नंबर 4, आपको M.Ed करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कनाडा में M.Ed होने का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। यहाँ तक कि जो आपको कनाडा में बहुत सारे ऐसे स्कूल भी मिल जाएंगे जहाँ के प्रिंसिपल ने भी कभी M.Ed नहीं की है। और साथ में जिन लोगों को लग रहा है कि वो कनाडा जाके अर्ली चाइल्डहुड कोर्सेज कर लेंगे, तो वो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपका एरिया ही कुछ और हो जाएगा। मतलब अगर आपने इंडिया में सेकेंडरी या एलिमेंट्री को पढ़ाया है तो आपको सेम जॉब कनाडा में भी मिल जाएगी। देखो, कनाडा में टीचिंग और टीचर्स के बारे में जो भी मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है, और अगर आपको कनाडा PR देता है तो बिना तैयारी के मत जाओ, अपना OCT लाइसेंस इंडिया से ही अप्लाई कर दो, क्योंकि इसके बिना आपको गवर्नमेंट स्कूल में जॉब नहीं मिलेगी। और जब तक लाइसेंस नहीं मिलता है तब तक आप इंडिया का एक्सपीरियंस दिखा के प्राइवेट स्कूल में जॉब कर सकते हो, और जॉब के लिए आप इंडीड या ग्लासडोर से अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो साथ लेकर जाने हैं, ताकि वहां न्यू जॉब में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं।